गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। 15 फरवरी है आज 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है और लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 162। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 162 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बताइए, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता होगा, यानी बुर्ज होम से मिला है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम से नवपाषाणकालिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है और गर्तावास भी बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे, घर के जो फर्श होते थे उसके नीचे जो है दफनाते थे। अब वो दफनाने की दिशा क्या थी? बताइए इनमें से। उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा से, दायमाबाद से, कोठे से, चंदौली से और इनाम गांव आदि से पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब नॉर्थ टू साउथ, घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। कहाँ से? नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली और इनाम गांव। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि, मतलब आर्यों से भिन्न थी। क्यों थी? उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसकी अपनी लिपि थी, क्या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, या वह नगरीय सभ्यता थी? देखिए, जो आर्यन सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन व्यवस्था, सड़कें समकोण पर काटेंगी, ठीक है, ढकी हुई नालियाँ, पर्याप्त जल निकासी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन सभ्यता ग्रामीण थी। घोड़ों का ज्ञान था क्या सिंधु घाटी के लोगों को? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं इसी हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जाबर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ, कौन सा नहीं था इसमें? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। देखिए, गाय नहीं थी, जिसको वैदिक सभ्यता में अघन्य कहा गया है। तो हड़प्पा की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी का मिलता है, गैंडे का मिलता है, बाघ, हिरण और भेड़ आदि का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि कार्य के लिए जानी जाती है। उद्योग थे क्या? कहाँ थे उद्योग? क्यों, लोथल से नहीं मिले हैं क्या उद्योग के साक्ष्य? ये भी है। सारे के सारे उपरोक्त सभी डी होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल
सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान का, वहाँ से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य हैं। तो उद्योग है, सूक्ष्म, ठीक है, मिनी माइक्रो भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी तभी उद्योग कहलाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? किसने किया था? सर जॉन मार्शल या फिर J.H. मैके? व्हीलर नहीं है, सर्टेन नहीं है, कौन है फिर? J.H. मैके। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सबसे पहले 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी तथा 1935 में मैके ने, J.H. मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जिब्रेलिन एक हार्मोन्स है, उसका प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है जिब्रेलिन हार्मोन्स बीजों की सुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। वो जिब्रेलिन ये साइटोकाइनिन है, ये दोनों काम है जिब्रेलिन के। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 हो गया, 10वां है, नंबरिंग कहाँ गई इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रमा की सतह से एक चट्टानी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान भार दोनों बदल जाएंगे, भार द्रव्यमान दोनों नहीं बदलेंगे, केवल भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। बताइए क्या है उत्तर?